साल 2024 में होना है देश का सबसे बड़ा चुनाव। इसकी तैयारियों में जुट गई है सभी पार्टियां। सभी की नजर है भारतीय जनता पार्टी पर और उसके बढ़ते राजनीतिक कुनबे पर। सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी के अपने अपने विचार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ही लक्ष्य है और वो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना। नाना पटोले ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। नाना पटोले ने कहा कि जिन लोगों ने देश की जनता को विकास का सब्जबाग दिखाते हुए सत्ता हासिल की है, जिन लोगों ने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं, जिसका ट्रेलर बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में भी देख लिया है। नाना पटोले ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक चुनाव तो महज एक ट्रेलर भर था, अब देश की जनता बीजेपी को लोकसभा चुनाव की पूरी पिक्चर दिखाएगी। हे फक्त 10 वर्षाचा कालावधी आता लोकांना कळायला लागलेला आहे की ज्या घोषणाबाज, फेकूगिरी, खोटे स्वप्न दाखवून लोकांचं पोट भरलं जात नाही, लोकांना लुटलं जातं आणि जे देशामध्ये जे सत्तेमध्ये घोषणेनं आलेले खोटे स्वप्न दाखवून आलेले त्यात आता लोकांचं स्वप्नभंग झालेलं आहे आणि आता त्यांना कर्नाटकसारख्या पूर्ण देशामध्ये त्यांच्या जवळून सगळ्या सत्ता आता भाजपकडून लोक काढणार आणि काँग्रेसला देणार हे तय झालेलं आहे। त्याच्यामुळे 14 आणि 19 ची कथा आता कोणी सांगायची गरज नाही। आता कर्नाटक झालेल्या निवडणुकीमध्ये। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मणिपुर का जिक्र करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा। मणिपुर की डबल इंजन वाली सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार का क्या फायदा जिसके राज में आदिवासियों को मारा पीटा जाता हो, ईसाई धर्म के लोगों को जिंदा जला दिया जाता हो, जबकि देश में सर्वधर्म समभाव के तहत सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन बीजेपी मुंह में राम बगल में छुरी वाली तर्ज पर राजनीति करती है, ऐसा कहना नाना पटोले का है। आणि मणिपूरमध्ये डबल इंजिनचं सांगताय, डबल इंजिनचा अर्थ काय असतो ते डबल इंजिन बोलतात। एक इंजिन नापास झाला तर दुसरे इंजिन लावावं लागतं आणि मग त्याला ढकलावं लागतं, त्याच्यासारखं डबल इंजिन करतात। तर मणिपूरमध्ये काय केलं, डबल इंजिनचं सरकार दिलं, तिथं आदिवासींना मारलं जातं, जाळपोळ केली जाते, ख्रिश्चनांना त्यांच्या चर्चेत जाळल्या जातात। ही काही देशातली व्यवस्था नाही। दुसऱ्या धर्माला मारायचं आणि तिसऱ्या धर्माला जिवंत ठेवायचं। महाराष्ट्रामध्ये आलं तर गाय आई आणि गोव्यात मिळलं गेलं तर गाय खाऊ, म्हणजे अशा पद्धतीची जी प्रवृत्ती हिंदूपणाची जी नकली आहे ती भाजपची आता लोकांना लक्षात आलेली आहे। वैसे आपको बता दें कि इन दिनों आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर देश भ्रमण कर रहे हैं, जिनका मुख्य मकसद बीजेपी के बढ़ते जनाधार को कम करना है। शायद इसलिए ही उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना समर्थन भी दे दिया है और अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार ने भी केजरीवाल की लड़ाई में उनका साथ देने का मन बना लिया है। सरकार वो राज करेगी, वो डिसीजन देगी या ऑफेंडेड लोगों के थ्रू इलेक्टेड गवर्नमेंट को नजरअंदाज करने की प्रयास हो तो उनको कामयाबी मिलेगी। ये समस्या आज सबके सामने है। तो हमें ये लगता है कि ये समय कौन से पार्टी का आप है कि आपकी नीति क्या है, इस पर बहस करने का समय नहीं। ये समय है प्रजातंत्र बचाने। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे अरविंद केजरीवाल को भले ही जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल गया हो, लेकिन कांग्रेस का हाथ किसके साथ होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है।
वहीं दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इस समय खुद पार्टी के भीतर घात का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि इस समय ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि नाना पटोले के काम करने के तरीकों से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि स्थानीय नेताओं के इलाके में बदलाव कर दिए जाते हैं और इसकी भनक स्थानीय नेताओं को नहीं लग पाती, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां खड़ी होती नजर आ रही हैं। खबर यह भी है कि पार्टी के कई नेता अपने प्रदेश प्रमुख नाना पटोले को हटाने की मांग के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और आला कमान से यह शिकायत कर रहे हैं कि नाना पटोले बगैर किसी चर्चा के अपने आप ही फैसले ले लेते हैं, जबकि यही सवाल पत्रकारों ने जब नाना पटोले से पूछा तो ऐसे सवालों का वे कोई जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के सामने नरेंद्र मोदी को हराना एक बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी जिस मकसद को लेकर चुनावी रणसंग्राम में उतरेगी उसमें वो कितना कामयाब हो पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट सहदेव के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।